हल्द्वानी घटना के विरोध में कांग्रेस का विशाल मार्च एवं सत्याग्रह। खड़गे के अपमान के विरोध में कांग्रेस जनों ने निकाला रोष मार्च। अंबेडकर चौक पर किया सत्याग्रह। हनुमानगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हल्द्वानी की घटना एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ की ओर से शुक्रवार को विशाल रोष मार्च एवं सत्याग्रह का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन से शुरू हुआ मार्च मुख्य मार्गों से होता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पहुंचा, जहां कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग उठाई। मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता तथा विभिन्न ब्लॉक एवं मंडल स्तर के कांग्रेस जन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हल्द्वानी की घटना का विरोध जताया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष मक्कासर ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करती रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की घटना को लेकर कांग्रेस जनों में रोष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता के अपमान को कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास जनहित और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संघर्ष का रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने तथा जनहित के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज करवाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और कांग्रेस इसी अधिकार के तहत शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रही है। नौहर विधायक अमित चाचाण ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी प्रकार के अन्याय और लोकतांत्रिक संस्थाओं के अपमान के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के साथ आमजन के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी समय में भी एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनके अधिकारों और समस्याओं की आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के विरोध में आज का प्रदर्शन कांग्रेस जनों की एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय खड़गे साहब का जो अपमान करने का काम किया, रामलीला मैदान में जहाँ पे ये सभा रखी गई, सभा खत्म होने के बाद में भाजपा और आरएसएस के लोगों की मानसिकता आप देख सकते हो। उस सभा को उन लोगों ने शुद्धिकरण यानी गंगा जल से धुलवाया और जब वोट की बात आती है तब ये लोग कहते हैं दलित लोग हमारे परिवार है। तो आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय लीडर चाहे किसी पार्टी के लीडर हो, ऐसी मानसिकता किसी लोगों की नहीं हो सकती। 90 साल के करीब हमारे राष्ट्रीय लीडर, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर लीडरशिप है, उनका जो अपमान करने का काम किया इस भाजपा की सरकार ने और आरएसएस की सरकार ने, इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए पार्टी से। वरना आने वाले समय में जब चुनाव है, नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव होंगे, हम खड़गे साहब को ये सम्मान देंगे। नगर पालिका में और पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शहरों के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे और इन भाजपा की सरकार के मुंह पे तमाचा लगाने का काम करेंगे। भाजपा के लोगों का धरातल से लेकर संसद, विधानसभा तक हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता लगातार इन लोगों का इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं और सभी दलित समाज, सभी समाजों के लोग आज जिला कांग्रेस हनुमानगढ़ कमेटी की ओर से बाबा साहब के चौक पे आके हमने इस यात्रा का समापन किया है, पद यात्रा की। हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता हमारे खड़गे साहब के सम्मान में और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता इस बात का अपमान सहन नहीं करेगा। भाजपा जब से आई है श्री राम जी के नाम पे, और उन्होंने राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा, जो चोरी करके सब कुछ ले गए। तो इनका मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका जो मुखौटा है वो सामने आ चुका है। पहले टीकाराम जूली हो, चाहे खड़गे साहब हो, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतने बड़े सीनियर हैं, फिर भी इस तरह की घटना होना जो बीजेपी के मिली भगत और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, षड्यंत्र पूर्वक किया गया है कि जैसे ही दलितों को
पूर्व में भी चाहे भाजपा हो चाहे आरएसएस के लोग हमेशा दबाने का काम किया और वही कर रहे हैं और भाजपा की जो सोच है वो दर्शा रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ में के नेतृत्व में अम्बेडकर जी में हमारी मूर्ति तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया था कि जिस तरह से हम सब ने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब हल्द्वानी में एक सभा करके गए, उसके बाद वहां के आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उस मंच को शुद्ध किया गया। मैं उनसे पूछा ऐसी कौन सी वह घटना घट गई, ऐसी कौन सी बात हुई कि उसको शुद्ध करने का काम किया। आज ये अपमान मात्र खड़गे साहब का नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। इस तरह के अपमान करने से आज भारतीय जनता पार्टी में दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों मजदूरों के प्रति उनके मन में क्या दया भाव है ये दर्शाता है। और यही नहीं, इससे पहले भी हमारे राजस्थान के जो नेता पड़ते टीकाराम जूली जी है, जब वो अलवर में एक मंदिर में गए थे, वहां के भाजपा के नेताओं के द्वारा उस मंदिर में भी गंगा जल छिड़कर उसको साफ किया गया था। ये मानसिकता इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, इनकी सदैव यही सोच इनकी रही है, क्योंकि इन्होंने कभी विकास में बात नहीं की, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को आगे ले जाने का इन्होंने काम नहीं किया और समय समय पर इन्हीं दलितों को अपमान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की रीत रही है। इसी के खिलाफ आज हनुमानगढ़ जिले में नहीं बल्कि राजस्थान में पूरे देश के अंदर सत्याग्रह और पैदल मार्च का आयोजन किया गया।